इस उज्जैन का सम्राट मैं महाराजा प्रताप सिंह और उज्जैन में ऐलान करवा दो कि जो हमें राजा मानने से इनकार करेगा वो हमेशा के लिए गुलामी की जंजीर में जकड़ दिया जाएगा, राजा प्रताप सिंह का गुलाम कहलाएगा। और जो हमें राजा मानकर हमसे फरियाद करना चाहेगा, फरियाद उसकी सुनी जाएगी, लेकिन तब जब वो अपनी चौखट से घुटनों के बल चल कर आएगा, राजा प्रताप सिंह के कदमों को चूमेगा, फरियाद करेगा तब फरियाद सुनी जाएगी। और जो ऐसा नहीं करेगा वो भी हमेशा गुलाम बना दिया जाएगा। मैंने कहा था इस दिन घाटी का राज मुझे पता चला, मैं उज्जैन का नक्शा बदल दूंगा। और आज हुकूमत की बात जो मेरे हाथों में है, मैं सम्राट प्रताप सिंह ऐलान करता हूं, जिस नाक से आग बरसती है, जिस नाक से आग बरसती है वो पितर में काला, जिस नाक से आग बरसती है वो पितर में काला। उज्जैन में रहने वालों, अब तुम्हारे भी जीवन को डसने ये राजा प्रताप सिंह की खोपड़िया है, अगर घूमी तो बता बिहारी भैया तोरे कौन झटका ला रहा? अरे भाई क्या काम का ये बताओ, हाँ रात दरबार में इतनी बात हो गई है, हाँ महाराज पत्थर खो गए, महारानी को मंत्री कैद करवा ली, जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया, दो तो दिन कहा कि ऐलान कर दो, 2 दिन के लिए खाना पानी बंद कर दो, बंद कर दो। और कोनो जल्लाद बुला के लाओ, महारानी और लड़का का दोनों का कटवा डाला जाए। ऑर्डर। यार जब ये महारानी के नहीं भा, हाँ तो सारे हम तुम्हार कब हुई? सारे आपको छोट छोट कर्मचारी हैं, पता नहीं कितने टाइम में रूट डाल रहे। वहाँ कोनो बात के बहाना पा जाए, कोनो गलती हो जाए छोड़ी ना भाई, तो हमका तुमका तो मारी न डाली। भाई हमको उतना दिमाग की तो हम नहीं ना, इनके दिमाग का पहुंच जाए। नहीं भैया, कौन दिमाग लगा दिए? दिमाग का लगा महात्मा बहुत एक बात है भाई, इतनी सारी बात हो गई और सेनापति बिगड़ा हुआ बॉर्डर पर पड़े, बहुत वफादार इंसान, वफादार है, और उनका कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता कि राज दरबार में का हो रहा। का हो रहा। और जब जात रहे तो हमका धोखा कह के गए हैं कि कोनो बात होए तो हम तक खबर पहुंचाए। हाँ कहीं तो है भैया। चलो जल्लाद ढूंढे के बहाना चली थी बॉर्डर पर और सारी हकीकत सेनापति से बतावा, लेकिन भाई हिम्मत तो नहीं पड़ा। अरे चुरा के चले कोई है ना, लेकिन बताओ ना तो चली भाई आपको नहीं तो। अरे दूध जरे चले कोई का सारी हिम्मत ले जाता। अरे हाँ नहीं तो दूध जरे चले कोई सेनापति के लगे। हाँ चलो पूरी चलो बात जल्लाद ढूंढे के बहाना कहा कोई जल्लाद ढूंढे जाए थे। हाँ, हाँ। और चले के बॉर्डर पर और सारी हकीकत सेनापति बताइए। हमारी ड्यूटी इस रतनगढ़ के बॉर्डर पे है, बिल्कुल होशियारी और बड़े ही सतर्कता के साथ मैं अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज को अंजाम दे रहा हूं। भाई दरबार मंत्री जी ने महाराज के सामने एक पैगाम पेश किया, जिसमें साफ साफ लिखा था कि बॉर्डर पे कुछ संदिग्ध देखे गए हैं, जिनकी वजह से हमारे उज्जैन मुल्कों को खतरा हो सकता है। चौकसी बढ़ा दी गई, पहरा कड़ा कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा वैसा समझ में नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि दरबार में प्रताप सिंह झूठ बोल रहा है? खैर जो भी होगा,
मालवानी सरकार तुम लोग यहाँ तो सब कुशल तो है? कुशल नहीं है सरकार, बहुत गजब हो गया। रोनाराम करो, साफ साफ बताओ क्या हुआ? बड़ा गजब हो गया। अरे क्या गजब हो रहा है? गजब ये हो गया कि जो अपने महाराज थे, महाराज पत्थर के हो गए। महाराज पत्थर के हो गए। परंतु ये कैसे संभव है? संभव ये है कि कोई इच्छाधारी नागिन आई थी, अच्छा, किसी कारण महाराज को श्राप दे दिया और महाराज पत्थर के हो गए। ये राम, हमारे उज्जैन के महाराज पत्थर के हो गए। महारानी जी तो ठीक है ना? महारानी की बात न करो। जब जब महाराज पत्थर हो गए तो अपने जो मंत्री जी हैं प्रताप सिंह, महारानी को कैद करवा लिया। जेल में बंद कर दिया महारानी और उनके बेटे को। जेल में बंद करवा दिया और हमको दोनों को डर दिया कि कोई जल्लाद बुला के लाओ और माँ बेटे को कटवा डालो। इतनी बड़ी गद्दारी, इतनी बड़ी नमक हरामी। वो प्रताप सिंह जिस पत्तल में खाया उसी में छेद कर दिया। महारानी और राजकुमार को प्रताप सिंह ने जेल में डाल दिया और तुम्हें आदेश दिया कि जाओ जो कोई जल्लाद बुला कर लाओ, और उसी जल्लाद के द्वारा वो महारानी और राजकुमार जी का काम तमाम कर दिया। इतने नहीं हुजूर, महाराज प्रताप सिंह महाराज बन गए और महाराज बन गया। वो आदेश कर दिए हैं कि कोई भी फरियादी फरियाद करना चाहता है तो अपने मकान से घुटनों से के बाद ऐसे आए और फरियाद करे तब उसकी फरियाद सुनी जाएगी। अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसे भी गुलाम बना दिया जाएगा। गुलाम बना दिया जाएगा। समस्या तो बड़ी जटिल आ गई। अब जल्ला ढूंढे बहाने दो जने यहाँ तक पहुंचे। भाग के आए ना तुम दोनों ने जतन करो सरकार। तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया जो ये खबर मुझ तक पहुंचा दी। खड़े हो जाओ। अरे ईश्वर क्या सुन रहा, मैं सरहद के ईश्वर क्या सुन रहा, मैं सरहद के दरमियान। ईश्वर क्या सुन रहा, मैं सरहद के दरमियान। और महाराज पत्थर हुए सदा करे महाराज पत्थर हुए सदा करे लेकिन मालपानी सरकार और बिहारी लाल कि फर्ज से ना बचता मुझे अब तो निभाना चाहिए। फर्ज से ना बचता मुझे अब तो निभाना चाहिए। और देश योगी का बना
और माल पानी हाँ सरकार समस्या गंभीर है बता साहब और हमें होशियारी के साथ साथ खैर से भी काम लेना है। इसलिए बिहारी लाल तुम दरबार वापस आओ और वहां की पल पल की खबर तुम मुझे देते रहना। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये हमारे इम्तिहान का वक्त है बिहारी, हमें अपने नमक का फर्ज अदा करना है। ठीक और मालवाड़ी जी साहब हमें अपनी जान की बाजी लगानी है, कैसे भी करके। महाराज जी तो पत्थर के हो गए, लेकिन अब हमारा कर्तव्य है, अब हमारा फर्ज है कि हम महारानी और राजकुमार की जान की रक्षा करें। इसलिए चलो हम अपना भेष योगी का बनाएंगे और योगी के भेष में हम दरबार पहुंचेंगे। हाँ साहब आओ हमारे साथ। जय महाकाल, जय महाकाल। आए शैतानों के शहंशाह महाकाल तेरी जय हो, तेरी जय हो। इंसान को भगवान ने, इंसान को भगवान ने, अघोरी को शैतान ने पैदा किया। ये रहा, ये रहा। ये रहा इस मुल्क का अघोरी तांत्रिक त्रिकाल। मेरे मन को भाया, मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट कर खाया। शमशान घाट पर, शमशान घाट पर जब 1000 मुर्दों को जलाकर उनकी राख इकट्ठा की गई, उसमें छिपकली का खोज मिलाया गया, मगरमच्छ की खाल से उसे ढक दिया गया। सांप और बिच्छू के टंक लगाकर एक पुतला तैयार किया गया, जिसका नाम पड़ा अघोरी, अघोरी त्रिकाल। इस दुनिया में, इस संसार में, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी और इंसान हैं, इनका सबका अंत होगा। सभी मरेंगे,
सभी समाप्त हो जाएंगे, लेकिन अघोरी त्रिकाल देव को छोड़कर, ये इसलिए कि हमने अपने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया है, ना अस्त्र से, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना तीर से, ना तलवार से, ना गोलियों की बौछार से, किसी भी अस्त्र शस्त्र से यह त्रिकाल नहीं मारा जाएगा, नहीं मारा जाएगा। यह त्रिकाल मरेगा, यह त्रिकाल मरेगा तो सिर्फ महाकाल के दिए हुए तिलस्मी खंजर से। और वो खंजर इस वक्त हमारे पास है, ये रहा, ये रहा। ये रहा वो तिलस्मी खंजर जिससे इस त्रिकाल की मृत्यु होगी। ये खंजर अगर किसी इंसान के हाथ लग जाए तो समझ लो कि त्रिकाल मारा गया। हमें आभास हुआ है कि इस खंजर के बारे में लोगों को जानकारी हो गई है, इसीलिए हमने इस खंजर को छुपाने के लिए एक उपाय सोचा है। हमने अपने तंत्र विद्या द्वारा एक 16 वर्ष की सुंदर सुशील कन्या तैयार किया है, जिसका नाम है महामाया। हम इस खंजर को उस महामाया के हवाले कर देंगे और ये खंजर देने के बाद उस 16 वर्ष की सुंदर सुशील कन्या महामाया को हम अपने पास अपने साथ इस गुफा में नहीं रखेंगे। हमने उसके रहने के लिए एक छोटा सा नगर बसाया है। अपनी तंत्र विद्या द्वारा एक छोटा सा नगर बसाया है जिसका नाम है जादुई जंजाल। हम उस महामाया को जादुई जंजाल की मलिका बना देंगे। जैसे ही ये खंजर लेकर वो महामाया उस जादुई जंजाल में अपने कदम रखेगी, वो 16 वर्ष की लड़की, वो 16 वर्ष की कन्या एक जर्जर पुरानी बुढ़िया बन जाएगी। इतनी बुढ़िया जो देखने में 100-200 साल पुरानी नजर आएगी। ये हिस्सा तो होगी कि जब कोई इंसान जादुई जंजाल जाएगा, जब कोई इंसान जादुई जंजाल जाएगा, उस जर्जर पुरानी बुढ़िया से शादी रचाएगा, तभी तिलस्मी खंजर हासिल कर पाएगा और तभी ये त्रिकाल मारा जाएगा। पहली बात तो कोई इंसान जादुई जंजाल नहीं जाएगा, क्योंकि ये जादुई जंजाल हमने अपने तंत्र विद्या द्वारा बसाया है। किसी को मालूम नहीं कि जादुई जंजाल कहाँ पर बसा हुआ है, किसी को मालूम नहीं है। पहली बात कोई इंसान जादुई जंजाल नहीं जाएगा। अगर चला भी गया तो जर्जर पुरानी बुढ़िया से शादी नहीं रचाएगा। जब शादी नहीं रचाएगा जब शादी नहीं रचाएगा तो खंजर नहीं पाएगा। जब खंजर नहीं पाएगा तो त्रिकाल मारा नहीं जाएगा।
अब मैं उस 16 वर्ष की सुंदर सुशील कन्या महामाया को अपने समक्ष बुलाऊंगा ताकि ये खंजर उसके हवाले कर सको। जय महाकाल, जय महाकाल। अरे महाकाल, भेज दे उस 16 वर्ष की सुंदर सुशील कन्या महामाया को जिसे हमने अपने शक्ति द्वारा बनाया है। जय महाकाल। ओ महाकालाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्धे नमः।